हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस। एक गांव में महिपाल नाम का एक युवक रहता था। वो लोगों की सेवा करता रहता था। वैसे तो वह मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन वह गांव में रहकर लोगों के ट्रैक्टर, बाइक और गाड़ियां आदि ठीक करता था। सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ करते थे। एक दिन महिपाल के पिता ने उससे कहा, बेटा, मुझे अफसोस है कि तुम्हें अमेरिका में जॉब का ऑफर मिलने के बाद भी तुम वहाँ नहीं गए, यहाँ रुक गए। वैसे तो मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं तुम्हें सेटल होते हुए देखना चाहता था। पापा, मेरा मकसद करोड़ों रुपए कमाना नहीं है। जब हम किसी की मदद करते हैं और उनकी आंखों में जो हमारे लिए प्यार दिखता है, उसका मोल करोड़ों से भी काफ़ी अधिक है। और वैसे गुजारे के लिए तो हमारे पास ज़मीन काफ़ी है, तो क्या करना इतना कमाकर। उस गांव से हॉस्पिटल दूर होने के कारण इलाज न मिलने की वजह से काफ़ी लोग मर जाते थे। इसलिए महिपाल ने गांव के लोगों के लिए कुछ करने का ठान लिया। उसी गांव में पशुपति नाम का एक बहुत धनवान और लालची इंसान भी रहता था। उसने लोगों की मजबूरी से फायदा उठाने के लिए गांव में एक हॉस्पिटल बनवा लिया। वह अपने हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए लोगों से काफ़ी पैसे कमाता था। एक दिन महिपाल एक एम्बुलेंस लेकर गांव में आया और उसने लोगों से कहा, देखिए, आपको पशुपति के हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे बुलाइए, दिन हो या रात, मैं आपको तुरंत ही सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा, जहां पे अच्छे डॉक्टर आपका कम पैसे में इलाज करेंगे। और अब महिपाल ने बीमार लोगों को सरकारी अस्पताल ले जाना शुरू किया। इससे पशुपति की आमदनी गिरने लग गई। उसे बहुत गुस्सा आया। अरे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा व्यापार गिर जाएगा, इसे रोकना पड़ेगा। पशुपति के आदमी अब महिपाल की एम्बुलेंस को रोज ही खराब कर देते थे। कभी उसके टायर की हवा निकाल देते तो कभी उसका पूरा डीजल खाली कर देते। और कई बार तो समय पर एम्बुलेंस ना मिलने के कारण कई लोगों की जान चली गई, क्योंकि पशुपति ने भी उनका इलाज करने से मना कर दिया था। वो गांव के लोगों को सबक सिखाना चाहता था। एक दिन महिपाल जब शहर में अपने दोस्त विकास से मिलने गया, तभी उसने एक कबाड़ी की दुकान पर पुराना हेलीकॉप्टर देखा। उसे देखकर उसके मन में एक आइडिया आया और उसने विकास की मदद से, जो कि हेलीकॉप्टर चलाना जानता था, उस हेलीकॉप्टर को खरीद लिया और उसे कुछ पैसे इकट्ठा कर एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। और अब वो विकास की मदद से हेलीकॉप्टर द्वारा लोगों को इलाज के लिए शहर ले जाने लगा। विकास और महिपाल द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखकर गांव के मुखिया ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा, बेटा महिपाल, काश देश के सभी युवा तुम्हारे जैसे हों। पढ़ाई लिखाई करने के बाद विदेश ना जाकर अपने ही देश में रहकर लोगों की सेवा करें और अच्छा नाम कमाएं। आज से मैं यह घोषणा करता हूँ कि तुम्हारे हेलीकॉप्टर का सारा खर्चा पंचायत उठाएगी। और पशुपति की समझ में अब आ चुका था। उसने भी अब कम पैसों में लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया और गांव में खुशहाली छा गई। सुपर बाइक वाला चोर। चंदनगढ़ के लोग आए दिन होने वाली चोरियों से परेशान थे। एक चोर उनके घरों से, दुकानों से सामान चोरी करके ले जाता था। कई बार तो रास्ते में चलते हुए बैग व पर्स भी छीन कर ले जाता था। सभी लोग जानते थे कि वह धर्मू है, जो कि एक सुपर बाइक पर हवा की तरह आता है और चोरी करके हवा की तरह चला जाता है। अरे, अपना पर्स बगल में दबा कर चलो, पता नहीं कब सुपर चोर आए और तुम्हारा पर्स छीन कर ले जाए। फिर तो मैं गले का हार उतार कर भी पर्स में रख देती हूँ। वह औरत अभी हार उतार कर पर्स में रख ही रही होती है, तभी बाइक पर धर्मू आता है और कब उसके गले से हार छीन कर ले जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। वह दोनों बस शोर मचाते रह गए, चोर चोर पकड़ो, चोर चोर। चंदनगढ़ की पुलिस भी सुपर बाइक वाले चोर से परेशान थी। बसंत कुमार वहां के नए एसपी बनकर आए थे। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक चोर पूरे इलाके में चोरियां कर रहा है और तुम उसे पकड़ भी नहीं पा रहे। क्या करें सर, हमारे पास खटारा गाड़ियां हैं। जब तक वो चोरी करके निकल जाता है तब तक तो यह स्टार्ट भी नहीं होती। अपनी पुलिस टीम की यह बात सुनकर एसपी कुमार पुलिस डिपार्टमेंट से तेज भागने वाली जीप और मोटरसाइकिलें इशू करवाते हैं। एक दिन पुलिस को पता चलता है कि धर्मू गांव के मंदिर से सोना चुराने वाला है। वह लोग मंदिर आने जाने वाले सभी रास्तों की नाकाबंदी कर देते हैं। तभी धर्मू हवा की तरफ बाइक पर आता है और मंदिर से सोना चुराकर भागने लगता है।
पुलिस वाले उसकी नई जीप और मोटरसाइकिल से पीछा करते हैं और आगे रास्ता रोक देते हैं। नाकाबंदी देखकर धर्मू अपनी बाइक का एक बटन दबाता है और उसकी बाइक हवा में उड़ने लगती है और पुलिस की नाकेबंदी को पार करके गायब हो जाती है। धर्मू हवा में उड़ता हुआ कहता है, क्या हुआ एसपी, मुझे पकड़ना चाहते हो? आओ आओ, पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें 7 जन्म लगेंगे। यह देखकर एसपी वसंत कुमार अपना सिर पकड़ लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, मुझे सुपर चोर को पकड़ने का कोई उपाय करना होगा। कुछ दिनों बाद वह उसे फंसाने के लिए चंदनगढ़ में एक गहनों की एग्जीबिशन लगवाते हैं। एग्जीबिशन के बीचों बीच एक कीमती हीरा रख देते हैं। सुपर चोर धर्मू को जब यह पता लगता है तब वह उस हीरे को चुराने के लिए एग्जीबिशन में आता है, लेकिन जैसे ही वह हीरा लेकर जाने लगता है उसकी बाइक जमीन पर चिपक जाती है। वह हैरान हो जाता है, अरे यह क्या हो गया, मेरी बाइक चल क्यों नहीं रही? तभी वह उड़ने वाला बटन दबाता है, लेकिन उसकी बाइक उड़ती भी नहीं। तभी चारों तरफ से उसे पुलिस घेर लेती है और एसपी वसंत कुमार उससे कहते हैं, बच्चू, अगर तेरे पास सुपर बाइक है तो हमारे पास सुपर ग्लू है। ये हीरा तो तुझे फंसाने के लिए रखा था, इसके चारों ओर मैंने सुपर ग्लू बिछा दिया था जिससे तेरी बाइक चिपक गई है। और इस तरह एसपी वसंत कुमार की सूझबूझ से सुपर बाइक चोर धर्मू को पुलिस पकड़ लेती है और उसके द्वारा चुराया गया सारा सामान बरामद कर लोगों को वापस कर देती है। कुत्तों का ट्रक। चंपक कुत्तों को पकड़ने वाला ट्रक चलाता था। उसका ट्रक सरकार ने उसे इस काम को करने के लिए दिया था। महीने में 2 बार उसे करीब 50 कुत्ते पकड़कर इंजेक्शन लगवाने के लिए दफ्तर ले जाने होते थे। चंपक कुत्ते पकड़ने में माहिर था और वो आसानी से खतरनाक और खूंखार कुत्ते पकड़ लेता था, इसलिए दफ्तर में सब लोग उसकी बात मानते थे। एक दिन उसके ऑफिसर ने उससे कहा, अरे चंपक, शहर के पास बेलापुर नाम का एक छोटा सा कस्बा है। उस कस्बे से कुत्तों के काटने की बहुत शिकायतें आ रही है। तुम वहां चले जाओ और कुत्ते पकड़ कर ले आओ। अरे साहब, इतनी दूर? अगर कई दिन लग गए पकड़ने में तो मुझे कुछ दिन वहीं रहना होगा। इसका खर्चा कौन उठाएगा? अरे तुम्हें इसके पैसे मिल जाएंगे, पर पहले कुत्ते तो पकड़ कर लाओ। चंपक बेलापुर चला गया। अरे ये बेलापुर तो बहुत सुंदर जगह है, यहाँ कुछ दिन तो रहूँगा ही रहूँगा। चंपक ने वहाँ रहना शुरू किया, पर वहाँ उसने एक भी कुत्ता नहीं पकड़ा। एक दिन वहाँ का सरपंच चंपक के पास आया। अरे भाई चंपक, तुम्हें यहाँ आए कई दिन हो गए हैं, तुमने एक भी कुत्ता नहीं पकड़ा। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे अफसर का मुझे फ़ोन आया है, मुझे उन्हें सच्चाई बतानी ही होगी। अरे जल्दी क्या है सरपंच जी, अब मैं आ गया हूँ ना, आप लोग चिंता ना करें, मैं सभी कुत्ते पकड़कर ले जाऊँगा। अरे बेटा, सभी लोगों को परेशानी हो रही है, ये कुत्ते आए दिन किसी न किसी को काट लेते हैं। अच्छा, पकड़ता हूँ, पर आपको मुझे इसके बदले में कुछ देना होगा। क्या कहा? हमें कुछ देना होगा? क्या क्या चाहिए तुम्हें? देखिए सरपंच जी, आपके यहाँ के कुत्ते बहुत खूंखार और तेज हैं, इन्हें पकड़ने के लिए मुझे खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे 5,000 रुपये दे दें तो ये काम जल्द हो जाएगा। लेकिन अगर हम तुम्हें पैसे ना दें तो फिर कुछ दिन और रहिए इन कुत्तों के बीच। अच्छा तो ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कल ही कुत्ते पकड़ने होंगे। अगले दिन सुबह ही सरपंच चंपक के पास आ गया। आइए आइए सरपंच जी, पैसे लाए हैं ना? हाँ लाया हूँ, लेकिन देगा कोई और ही। अरे कोई भी दे, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। तभी चंपक का अफसर वहाँ आ गया और उसने चंपक की खूब डांट लगाई। चंपक, ये लालच में पड़कर तुमने जो काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। हमें एक और आदमी मिल गया है जो कुत्ते पकड़ने में तुमसे भी ज्यादा तेज है। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी रिश्वत नहीं मांगूंगा। और चंपक ईमानदारी से अपने काम करने में लग गया। सोहन के पास एक खटारा बाइक थी, वह कभी भी कहीं भी खराब हो जाती थी।
सोहन उसे मैकेनिक के पास ले जाता और पैसे देकर जैसे तैसे ठीक करवाता था। अरे भाई सोहन, नई बाइक ले लो, कब तक इसकी मरम्मत करवाते रहोगे? अब ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सोहन को डींगे मारने की बहुत बुरी आदत थी। अरे तुम देखना, मेरी बाइक जर्मनी से आने वाली है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। और जिसे तुम खटारा समझ रहे हो ना, इसे तो दिल्ली के ऑटो एक्सपो में भेजना है, दुनिया देखने आएगी इसे। अरे इसमें ऐसी क्या खास बात है सोहन भाई? हाँ, खास बात तो ये है कि ये बाइक मेरे दादाजी की है। एक बड़े राजा ने उन्हें तोहफे में दी थी। ये 150 साल पुरानी बाइक है। हर जगह सोहन बिना सोचे समझे गप्पे मारता रहता था। एक दिन सोहन अपनी पत्नी के साथ पिक्चर देखने जा रहा था। रास्ते में बाइक फिर खराब हो गई। जब तक वो चली तब तक पिक्चर खत्म हो चुकी थी। गुस्से में आकर उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी, बहुत हुआ। आज के बाद मैं इस बाइक पर नहीं बैठूंगी। आज मेरी सहेलियां सभी मुझ पर हंस रही थी। इस खटारा पर तो तुम ही बैठो, मैं चली घर। घर पहुंचकर सोहन ने अपने पड़ोसी की बाइक चुरा ली और उसे सुबह होने से पहले अपनी बाइक के साथ जोड़कर एक नए रूप में रंग दिया। सोहन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पिक्चर दिखाने ले गया। सब बहुत खुश थे, लेकिन सोहन का पड़ोसी बहुत उदास था। उसने पुलिस में कंप्लेंट भी कराई, पर बाइक का कुछ पता ना चला। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर सोहन को मिला। अरे सोहन, मुझे जरा पुलिस स्टेशन तक छोड़ दे। जी हाँ, चलिए, आइए बैठिए। अरे बड़ी अच्छी बाइक है भाई, एकदम अलग। कहाँ से लाए हो? सिडनी से लाया हूँ साहब, मेरे चाचा की वहाँ बाइक की फैक्ट्री है। आपको चाहिए तो बताइएगा जरूर। सोहन की बातों पर अफसर को शक हुआ। अरे आओ सोहन, बैठो, तुम्हें चाय पिलाते हैं। सोहन खुश हो गया और अफसर के इशारे पर उसकी बाइक की तलाशी हुई और पता चला कि ये तो चोरी की बाइक है। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, चाय के लिए धन्यवाद। अरे रुको रुको, अभी कहाँ, अभी तो बस चाय ही पिलाई है, हवा खाना तो बाकी है। चलो हवालात में। चोरी करने और गप्पे मारने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब यहीं बैठे बैठे खटमलों को अपनी गप्पे सुनाना।